अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम सी एस 101 का लेक्चर नंबर 1 यानी मॉड्यूल नंबर 1 क्लियर करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब ये लेक्चर से मॉड्यूल के अंदर चला गया है, सिलेबस आपका अपडेट हो चुका है, तो आपने मॉड्यूल वाइज ही जो है वो सारी चीज़ों को कवर अप करना है। तो मॉड्यूल नंबर 1 देखें, क्या है मॉड्यूल नंबर 1? व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस इज़ अ डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है डैट सीक टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स का। तो हार्डवेयर सबसे पहला है, यानी वो ये बता रहा है कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो अब कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जिस तरह पहला इसने आपको दे दिया हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिससे हम लोग सीन कर सकते हैं। फॉर सपोज कि आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को आप टच भी कर सकते हैं, आप सीन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस है एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल, जो कि बताता है आ कंप्यूटर व्हाट टू डू, कि क्या करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, और टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है। जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप पढ़ के आ चुके हैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज को सेकेंड ईयर के अंदर। तो आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स होती हैं, तो अब आप वहाँ पर दे रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसके ज़रिए आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। और अगर आपके पास फिजिकली हैंडआउट्स मौजूद हैं तो आप फिजिकली हैंडआउट्स में इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग भी वही है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ डिज़ाइनिंग का, एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल करती है, जिसका काम क्या है कि अब प्रोग्राम एक क्रिएट कर लिया, प्रोग्राम के क्रिएट करने के बाद अब इसको कंप्यूटर पे किस तरह चलाना है। नेटवर्क आप सेकंड ईयर में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। नेटवर्क्स क्या होते हैं? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स, ये सेट है कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी अब ये कनेक्ट करवा देते हैं शेयरिंग रिसोर्सेज को। यानी नेटवर्क किस लिए इस्तेमाल होता है? नेटवर्क का मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवा दिया जाए दूसरे कंप्यूटर के साथ। जिस तरह से एक यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई, लेकिन एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि हर लेक्चर में, हर मॉड्यूल में और हर क्विज असाइनमेंट में पूछा जाता है। वो क्या है कि अ नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क इज कॉल्ड डैश नेटवर्क। तो आंसर है इंटरनेट, कि तमाम नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है। आगे जाके आप इसकी फर्दर डिटेल भी पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर्ड टुडे इज कनेक्शन ऑन टू द इंटरनेट। देखें यहाँ पर उसने आपको दे भी दिया है कि जो मोस्ट कॉमन रिसोर्स है शेयर करने का आज, यानी टुडे, आज, इस कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट है। अदर शेयर्ड रिसोर्सेज, जो दूसरे शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर कैन इंक्लूड, शामिल हो सकता है, एक प्रिंटर और फाइल सर्वर। द इंटरनेट इट सेल्फ कैन बी कंसिडर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अंडरलाइन कर लें कि इंटरनेट जो होता है वो खुद भी कंसिडर किया जाता है एक नेटवर्क। ग्राफिक्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ जनरल इमेजेस विद द ऐड ऑफ कंप्यूटर्स, यानी अब आपके एड्स जितने भी बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। टुडे, आज, कंप्यूटर ग्राफिक इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी, ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इन डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर, सेल फोन्स के अंदर, एंड कंप्यूटर डिस्प्लेस के अंदर। रोबोट क्या है? जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि रोबोट्स क्या होते हैं। अ रोबोट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन होती है स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। अब इसके अंदर प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। एक दफ़ा आपने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया इस मशीन के अंदर, अब प्रोग्राम इसे जो काम जिस प्रोग्राम के लिए, यानी जिस टास्क के लिए आपने वो प्रोग्राम क्रिएट किया होगा, उस टास्क को लेकर आपका जो रोबोट है वो काम करेगा। जिस तरह कि अगर आपने एक रोबोट को बनाया है एक नर्स के लिए, यानी एक नर्स रोबोट है, उसका काम क्या है कि आप इंसान के जिस्म से ब्लड निकालना है। अब वैसा प्रोग्राम आप बना के उसे अपलोड कर देंगे उसके अंदर, और उस प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद वो वैसा ही काम करेगा। इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली काम इस टाइम जारी और सारी है। डेटाबेस देखें, डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहलाता है एनी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके अंदर बहुत बड़ा कलेक्शन होता है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का, डेट इज़ स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च, जो तेज़ सर्च के लिए, यानी रैपिड सर्च का मतलब होता है कि बहुत जल्द सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रिट्राइव बाय कंप्यूटर, और निकालने के लिए कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जाता है।
क्या मतलब है? यहाँ पर वो आपको यही समझाना चाह रहा है, जिस तरह अब एक यूट्यूब है, अब आप यूट्यूब में लिखेंगे CS101 हैंडआउट या CS101 लेक्चर नंबर 1। अब यूट्यूब पर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यानी बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अब आप जब सर्च इंजन में सर्च करेंगे सिर्फ CS101 लेक्चर नंबर 1, तो आपको इससे रिलेटेड सारा डेटा दे दिया जाएगा। तो ये सर्च इंजन काम है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इतने बड़े डेटा में से जो आपको रिक्वायर्ड डेटा है उसके मुताबिक सारा डेटा आपके इंटरनेट, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का सबसे बड़ा जो काम है वो यही है। आगे DBMS स्टैंड फॉर, ये भी एक MCQ आता है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सिक्योरिटी देखिए आगे, सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि आपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के बाद अब आप उस पर पासवर्ड रख लें। जिस तरह कंप्यूटर स्क्रीन है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आप पासवर्ड रख सकते हैं अपना कोई भी, थ्रू फिंगरप्रिंट रख सकते हैं। फिंगरप्रिंट नहीं रखना चाहते तो आप जो पैटर्न्स होते हैं आप वो रख सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के अंदर सारा कुछ आ जाता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी से मुराद वायरस से भी सिक्योर करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। फिर अलॉग्रिथम सोल्यूशन देखें। अलॉग्रिथम सोल्यूशन क्या है? अलॉग्रिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अलॉग्रिथम CS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलॉग्रिथम क्या होता है। अलॉग्रिथम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी स्टेप नंबर 1 पहले लेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 4 होगा और फिर स्टेप 5 होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता किसी काम के अंदर भी कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 3 आ जाए, स्टेप 3 के बाद स्टेप 2 आ जाए, स्टेप 2 के बाद स्टेप 5 आ जाए, फिर स्टेप 4 आ जाए। ये गलत काम होता है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कोई स्टेप्स को आगे पीछे कर दिया है तो आपका प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलॉग्रिथम। और ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि एलॉग्रिथम क्या होता है। एलॉग्रिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स and other digital electronic equipments non collectively and information technology। यानी कि अब इतने बड़े डेटा को इंफॉर्मेशन के में कन्वर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को यूज़ किया जाता है। फिर आगे है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मिड टर्म में आपसे वो पूछ सकता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर का यूजेज बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। इनफैक्ट आजकल कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूजेज नहीं होगा। तो इनमें से 2 से 3 आप याद कर लें। टेलीकॉम है, बैंक्स है, हॉस्पिटल है, पाक आर्मी यूज़ कर रही है एंड मैनी मोर। और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस टाइम यूज़ हो रहा है। फिर लोकल जॉब मार्केट है, यानी अब आप कंप्यूटर को सीखने के बाद कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कंप्यूटर इस टाइम हर जगह मौजूद है। तो अगर आपको कंप्यूटर के आप बंदे हैं, अगर आपको अच्छा कंप्यूटर चलाना आता है तो फिर आप हर जगह जाकर कंप्यूटर की जॉब कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू दे रहा है। तो आपने इतना परेशान नहीं होना कि हमने क्या याद करना है क्या नहीं याद करना। सिर्फ आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अपनी सेल्फ राइटिंग में लिख देना है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट है। इंटरनेशनल जॉब मार्केट आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक CS इंजीनियर हैं तो आप इंटरनेशनली तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, वर्चुअल रियलिटी में काम कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपर काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हैं, UI डिज़ाइनर यानी ग्राफिक डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं। फिर देखें वो कह रहा है कि आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब मैंने आपको पहले भी बताया ये कोर्स अपडेट हो चुका है आपका। और ये कोर्स अपडेट करने के बाद उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उन लोगों को भी हाईलाइट किया है कि जो लोग पहले FSC करते हैं, FSC के बाद आगे उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लोग CS कर सकें, बट CS करने के बाद उनको समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उन्होंने ना पहले कभी कंप्यूटर पढ़ा होता है। अगर बायो रखी है, बायो के बाद FSC कर लिया, FSC के बाद वो चाहते हैं कि हम BS CS करें। तो CS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने सिर्फ बेसिक काम इस टाइम रखा हुआ है, जिस तरह पहला हार्डवेयर क्या होता है, फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर फिजिकल डिवाइसेज होती हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए। अगर आप पहले ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 था। और मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ यही हैं कि जो अलॉग्रिथम मैंने आपको बताया, कोर्स ओवरव्यू कर लें तो अलॉग्रिथम क्या होता है इस चीज़ को आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ अलॉग्रिथम। अलॉग्रिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स। ये स्टेप का जो सेट होता है स्टेप्स का,
फिर उसके बाद डेटा, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ये मॉड्यूल नंबर 1 था, और इस मॉड्यूल नंबर 1 में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि आप इनको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, और ओवरव्यू करने के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली हर असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आने वाले हर क्विज़ का जो सॉल्यूशन है वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप इंशाल्लाह 100% जो है वो एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे सक्सेसफुल होने के। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।